मुनव्वर राणा का ओवैसी और बीजेपी पर निशाना, कहा ओवैसी की वजह से दोबारा सीएम बने योगी तो छोड़ दूंगा यूपी। बीजेपी ने राणा के बयान को बताया राजनीति से प्रेरित, तो कांग्रेस और एसपी ने बीजेपी पर ही साधा निशाना। मुनव्वर राणा के बयान पर भूपेंद्र सिंह चौधरी का पलटवार, मुनव्वर राणा सियासी गोल सेट कर रहे हैं, यूपी पूरी तरह से हर किसी के लिए सुरक्षित। 2022 के लिए प्रियंका गांधी का कार्यकर्ताओं को मंत्र, कहा नए पुराने कार्यकर्ता मिलकर करें काम, जनता की भावना से जुड़े कार्यकर्ता एकजुटता से ही मजबूत होगी पार्टी। प्रियंका गांधी ने कहा हर पंचायत में कांग्रेस का संगठन, चुनाव तक 24 घंटे बिना रुके बिना डरे काम करने की जरूरत। लखीमपुर में पंचायत चुनाव में बदसलूकी का शिकार हुई महिला से प्रियंका गांधी ने की मुलाकात, कहा प्रशासन मौन है, दोबारा कराए जाएं चुनाव। लखनऊ में प्रियंका गांधी के दौरे पर सियासत, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा यूपी राजनीति का पर्यटन स्थल नहीं, 24 करोड़ जनता की सेवा का केंद्र है। लापरवाह अधिकारियों पर सीएम योगी सख्त, सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक ऑफिस में रहने के आदेश, फील्ड अधिकारियों को भी ऑफिस आने के निर्देश, तो विधानसभा सचिवालय में जींस टी शर्ट पहनने वाले कर्मचारियों को नो एंट्री। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया, पहली 2 बेटियों के जन्म पर मिलेगी किट, सीएम ने कहा योजना से महिलाओं को होगा लाभ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैंगो मैन कलीम उल्लाह खान से की मुलाकात, पद्मश्री कलीम खान के नर्सरी में पहुंचे। जौनपुर में संजय निषाद का बड़ा बयान, कहा सपा बसपा ने निषादों को बर्बाद किया, 2022 में योगी को सीएम बनाने का संकल्प लिया। एसपी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह खान का वीडियो वायरल, एक प्रदर्शन के दौरान एसपी कार्यकर्ताओं को उकसाते दिखे, पुलिसकर्मी बीजेपी और आरएसएस के गुंडे। प्रधानमंत्री आवास पर शरद पवार और पीएम मोदी के बीच करीब 50 मिनट तक चली मुलाकात। पीएम मोदी पवार मुलाकात पर शिवसेना ने कहा राष्ट्रपति पद के दावेदार बन सकते हैं एनसीपी प्रमुख। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक की, सभी दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। दिल्ली में बीएसएफ के 18वें अलंकरण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत, अमित शाह ने कार्यक्रम में कई जवानों को सम्मानित किया। जम्मू के एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा डीआरडीओ तैयार कर रही स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक, दुश्मनों को मिलेगा जवाब। उत्तराखंड में फ्री बिजली के बाद केजरीवाल का एक और दांव, सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। दिल्ली के एलजी को मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी, सरकार के कामकाज में दखल पर आपत्ति जताई। दिल्ली एम्स प्रबंधन ने 2 शिफ्ट में डॉक्टर्स के अवकाश को दी मंजूरी, अब एक समय में हर विभाग में 50% फैकल्टी उपस्थित रहेंगे। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में बढ़ रहे टीबी के मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए आदेश, सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की टीबी की भी जांच हो। सोनभद्र में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जिले का 1 दिवसीय दौरा किया, बीजेपी कार्यालय में कोविड से अनाथ हुए 42 बच्चों को सहायता राशि भी दी। कांवड़ यात्रा पर महंत नरेंद्र गिरी का बयान, कांवड़ यात्रा को स्थगित करना ठीक, गांव के शिवालयों में ही अभिषेक करें शिव भक्त। वाराणसी में कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर 2 दर्जन धार्मिक संगठनों ने श्रावण माह में कांवड़ यात्रा न निकालने का फैसला लिया, प्रतीकात्मक कार्यक्रम करने की सलाह। कांवड़ यात्रा को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के कांवड़ संघों ने से अपील की कि इस साल कांवड़ यात्रा न निकाली जाए। वीकेंड पर भीड़ को देखकर सख्ती का असर दिखने लगा है, मसूरी में 2 पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक, नैनीताल में भी सैलानियों की कोविड जांच तेज की गई। कोविड वैक्सीनेशन पर सीएम धामी का बड़ा बयान, अगले 4 महीने में सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा, पूर्ण वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य बनाने का लक्ष्य। फ्री बिजली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने शुरू किया अभियान, देहरादून में 350 गाड़ियों को रवाना किया, 20 लाख परिवारों को बांटे जाएंगे गारंटी कार्ड। देश में आज 40,69,000 लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन की डोज। बीते 24 घंटे में देश में सामने आए कोरोना के 38,079 केस, 560 मरीजों की मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं, 33 से 22 जिलों में 0 केस। तमिलनाडु में कोरोना के 2,205 नए केस, राज्य में 28,590 एक्टिव मरीज। केरल में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, पिछले 24 घंटे में 114 लोगों की जान गई।
केरल में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए केस। सीएम पिनरई विजयन ने बकरीद पर पाबंदी में राहत दी। बागेश्वर में कपकोट के बादल फटने से हुआ भारी नुकसान। कई पैदल रास्ते पानी में बह गए। इलाके में बाढ़ जैसे हालात। अयोध्या में रामलला मंदिर के गर्भगृह के चौखट को बाजू मकराना के सफेद मार्बल से बनाए जाने की योजना। पिंक स्टोन से किया जाएगा मंदिर का निर्माण। मिर्जापुर में कोरोना काल के चलते कई स्थगित तहसील दिवस कोविड नियमों के तहत किया गया आयोजित। इस मौके पर कई मामलों को हल किया गया। जौनपुर में सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी नेता विजय सिंह विद्यार्थी अस्पताल में ताला लगा देखकर भड़क उठे। गौतम बुद्ध नगर की सीएमएस डॉक्टर रेणु अग्रवाल का तबादला। नाराज स्टाफ ने अस्पताल परिसर में धरना दिया। जमकर किया विरोध प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में एसएसपी ने किया लाइब्रेरी का उद्घाटन। पुलिसकर्मियों के लिए मौजूद रहेंगी सभी प्रतियोगी किताबें। इटावा में बरसात ने बढ़ा दी लोगों की मुसीबत। हाईवे पर बने अंडरपास में पानी भरने की वजह से आवागमन प्रभावित। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण मामले में 3 और गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के नागपुर से यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया एक शख्स को। मुजफ्फरनगर में पैसों के लालच में एक शख्स का धर्म परिवर्तन करवाया गया। पीड़ित ने हिंदू संगठनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। लखनऊ में कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी। एयरपोर्ट पर एक यात्री से 348 ग्राम सोना पकड़ा। दुबई से लखनऊ पहुंचा था यात्री। मुरादाबाद में गौ तस्करी के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने 31,71,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की। मेरठ में एक टेक्सटाइल व्यापारी से मांगी गई लाखों की रंगदारी। स्पीड पोस्ट के माध्यम से व्यापारी को मिली रंगदारी वाली चिट्ठी। न रंगदारी देने पर जान से मारने की धमकी। इटावा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कब्जे से 1,000 रुपए समेत एक तमंचा बरामद। बुलंदशहर पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया। चोरी का विरोध करने पर महिला को मौत के घाट उतारा गया। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाने के लॉकअप से बदमाश चंदन सोनकर फरार। शौच करने के बहाने भागा। बहराइच में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, साथ ही 2 मवेशी भी झुलसे। चित्रकूट में तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में पिकअप चालक समेत 2 लोगों की मौत। रैपुरा थाना क्षेत्र का मामला। कासगंज में एक इलेक्ट्रीशियन की करंट की चपेट में आने से मौत। एटीएम में इलेक्ट्रिक वायर ठीक करते वक्त हादसा हुआ। थाना सहावड़ क्षेत्र का मामला। सहारनपुर में हाईवे को ग्रामीणों ने जाम किया। सड़क हादसे में हुई मौत पर जताया विरोध। पुलिस ने समझाने की कोशिश की। लाल जोड़े में राहुल वैद्य की दुल्हन बनी दिशा परमार। अनुष्का से लेकर अली गोनी तक कई सेलेब्स हुए शामिल। अजय देवगन का नया लुक सामने आया। आने वाली फिल्म में इसी अंदाज में दिखेंगे अजय देवगन। सपना चौधरी का ओ मेरे ढोलना गाने पर खूबसूरत डांस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। रश्मि देसाई कर रही हैं डिजिटल डेब्यू। वेब सीरीज तंदूर में आएंगी नजर। क्राइम ड्रामा पर आधारित होगी कहानी। श्वेता तिवारी के लेटेस्ट फोटो शूट की तस्वीरें वायरल हुई। फ्लावरी ड्रेस में दिख रही हैं श्वेता। विद्युत जामवाल की दिखी दरिया दिली। अपनी टी-शर्ट बांटती उन्होंने। खुदा हाफिज 2 की शूटिंग में बिजी हैं विद्युत।